हम लोग आज जो है प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावनाएं, क्या क्या संभव हो सकता है, कोई घटना होने का क्या चांसेस है, कितना चांसेस है, वही प्रोबेबिलिटी है, कितना चांस है। जैसे कोई लड़का पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, तो उस लड़के के बारे में कितना चांस है कि वो पढ़ेगा, वो प्रोबेबिलिटी है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैच होता है तो लोग डिस्कशन करते हैं, जीतेगा नहीं जीतेगा, जीतेगा नहीं, तो जीतने के कितने चांसेस हैं, हारने के कितने चांसेस हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दो आउटकम होगा टोटल, या तो जीत होगी या हार होगी। ठीक है, तो जीतेगा या हारेगा ये तो हम नहीं कह सकते, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अब इसी में से जीतने का कितना प्रोबेबिलिटी है, हारने का कितना प्रोबेबिलिटी है, ये निकालते हैं। लेकिन कोई नहीं कह सकता है ना एग्जैक्टली 100% कि हाँ वो जीतेगा या हारेगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट मतलब कोई जो घटना घटती है ना वो इवेंट है। जैसे मैच हुआ तो एक इवेंट है, मैच हुआ तो एक इवेंट हुआ। ठीक है, जैसे हम क्लास में हम पढ़ा रहे हैं तो ये एक इवेंट है। हम पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, दो ही केस हो सकता है, हम पढ़ाएंगे आज इस क्लास में या नहीं पढ़ाएंगे, ये दो पॉसिबिलिटी है। अब कितना चांसेस है कि हम पढ़ाएंगे, कितना चांसेस है कि हम नहीं पढ़ाएंगे, ये दोनों इवेंट हुआ, है ना। कितना पॉसिबल आउटकम है ना, या कुछ आउटकम रखते हैं। फेवरेबल आउटकम हुआ, पॉसिबल आउटकम मतलब हुआ कि कौन कौन सा चीज़ पॉसिबल है ना। अब फेवरेबल आउटकम क्या हो गया कि कोई बच्चा चाहता है कि पढ़ाई हो, उसके लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो गया कि टीचर अगर पढ़ा दिया तो फेवरेबल आउटकम हो गया। कोई बच्चा चाहता है कि नहीं आज नहीं पढ़ाई हो, तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, होना चाहिए कि वो नहीं पढ़ाए। ठीक है ना। तो जिस इवेंट के बारे में सोचेंगे, जिस आउटकम के बारे में सोचेंगे कि उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, वो हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम। और टोटल कितने तरह का आउटकम संभव है, वो हो गया हमारा पॉसिबल आउटकम। ठीक है, अब जो है इसको समझने के लिए हम ये क्वेश्चन लिए हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन है, कॉइन में हेड एंड टेल रहता है, कॉइन देखे ही हो सभी लोग, तो हेड एंड टेल रहता है, उसको टॉस किया है ना। मैच में टॉस होता है ना, आपस में बच्चे लोग भी टॉस करते हैं कि हम ये काम करेंगे, तुम काम करोगे पहले। तो बोलता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड, है ना। हेड आने का कितना चांसेस है ये पूछ रहा है। जब हम टॉस करेंगे तो सिक्का में जो है, कॉइन में दो ही चीज़ रहता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। एक तरफ हेड होता है और एक तरफ दूसरे तरफ टेल होता है। तो दो ही, जब हम सिक्का उछालेंगे तो ज़मीन पर गिरे के अस्थिर जब होगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही दो पॉसिबिलिटी है। तो टोटल आउटकम क्या हो गया, दो हुआ, हेड आएगा या टेल आएगा, इसी में से कोई एक आएगा। तब फेवरेबल आउटकम क्या है, कह रहा है कि बताइए कि हेड कितना बार आएगा, हेड का आने का चांसेस कितना है, हेड आने का चांसेस कितना है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉइन क्या है, टॉस्ड वंस, कॉइन को टॉस्ड क्या है, वंस, मतलब एक ही बार टॉस किया गया है। ठीक है ना, एक ही बार। ठीक है, तो अब पहले हम लोग लिखते हैं पॉसिबल आउटकम। ठीक है, पॉसिबल आउटकम क्या होगा, पॉसिबल आउटकम क्या होगा, हेड होगा और टेल होगा। ठीक है, हेड को हम एक्स से डिनोट कर देंगे और टेल को हम टी से डिनोट करेंगे। तो पॉसिबल आउटकम क्या हो गया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हुआ, दो हुआ, हेड आएगा या टेल आएगा। कितने तरह का संभावना, हेड आने का चांस है, टेल आने का चांस है, यही दो तरह का आउटकम होगा। और कोई तीसरा आउटकम सिक्का के साथ तो संभव नहीं है, सिक्का उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही दो चीज़ आने का चांसेस है, तीसरा और तो कोई चीज़ आने का चांस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए टोटल आउटकम जो हुआ है ना, टोटल आउटकम, पॉसिबल आउटकम जो है वो 2 हो गया। अब पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड,
है ना। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड तो एक ही बार आएगा, दूसरा टेल आ सकता है। हेड आने का चांस एक बार है ना, एक बार आ सकता है, उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे लिए, फेवरेबल आउटकम क्या है। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हेड कितना बार आएगा, तो यही हमारा फेवरेबल आउटकम हो। फेवरेबल आउटकम है एच, हेड। फेवरेबल आउटकम क्या है, हेड। फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे लिए इस क्वेश्चन में, हेड है फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो अगर हेड आएगा तो एक ही बार आएगा। ठीक है, एक ही हेड है उसमें, कॉइन में हेड कितना है, एक है, तो एक ही बार आएगा, आएगा तो एक ही बार आएगा। ठीक है ना, एक बार उछालेंगे, अगर हम एक बार ही उछालेंगे तो एक बार जब उछालेंगे तो एक ही बार आएगा। अगर मान लो कि उछाले और हेड ही आया तो एक ही बार आएगा, दो बार तो नहीं आएगा। ठीक है, उछाले हेड नहीं आया यानी टेल आ गया, यानी हेड नहीं आने का चांसेस भी एक है। उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या नहीं आएगा, हेड आया तो एक बार आएगा, हेड नहीं आया वो भी देखिए। ठीक है ना, यानी टेल आने का चांसेस भी एक ही है। तो नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 हुआ। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, 1। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ऊपर में क्या लिखते हैं हम लोग, फेवरेबल आउटकम। ऊपर में क्या लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम, और नीचे क्या लिखते हैं, पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 है। ठीक है, पॉसिबल आउटकम कितना है, 2 है। यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड हाफ, मतलब आधा ही चांस है क्यों आएगा, आधा चांस है कि टेल आएगा, है ना। हेड आने का चांसेस कितना है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, आधा ही है ना, हाफ है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे एक एक क्वेश्चन करके, एग्जाम्पल लेकर के। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिए, ए डाइस इज थ्रोन वंस। डाइस मतलब समझते हैं, जब लूडो खेलते हैं तो उसमें एक जो होता है क्यूब होता है, उस पर एक तरफ एक डॉट, दूसरे तरफ 2 डॉट, 6 साइड होता है उसमें, 6 साइड में 6 साइड पर अलग अलग डॉट होता है। एक तरफ 1 डॉट होता है, दूसरे तरफ 2 डॉट, तीसरे तरफ, ठीक है, 3 डॉट होता है, फिर 4 डॉट रहता है, एक तरफ 5 डॉट रहता है, एक तरफ 6 डॉट रहता है। इसको लोकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं छक्का, छक्का, है ना। ठीक है, बोलते हैं कि नहीं, छक्का। तो हम लोग जब लूडो खेलते हैं तो डाइस को थ्रो करते हैं, है ना। डाइस को जब ऐसे रोल करते हैं लूडो खेलते हैं इसमें, तो क्या होता है, कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है, कभी 5 डॉट आता है, कभी 6 डॉट आता है ना। डाइस देखे ही हो, है ना। जिधर 6 रहता है उधर रेड कलर का 6 डॉट दिया हुआ रहता है, तो उसको हम लोग डाइस बोलते हैं। वही डाइस है जो लूडो में हम लोग डाइस यूज़ करते हैं ना लूडो में, है ना। तो फिर रोल कर देते हैं ऐसे करके और देखते हैं, है ना, कि क्या आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 6 आया, है ना। 6 आता है तो हमारा वो भगवती सब जो बाहर आता है, तो हम उसके बाद बढ़ाते जाते हैं, 1 आया, 2 आया, उसके हिसाब से जितना आता है उसके हिसाब से हम जो है अपना चलते हैं, हटाते हैं। तो वो जो डाइस है, तो डाइस में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। 6 तरह का चीज़ है। इक्का दुक्का ऐसे ही बोलते हैं, इक्का दुक्का तिक्का छक्का पक्का एंड छक्का, यही है ना। 1 डॉट, दूसरे तरफ 2 डॉट रहेगा, फिर तीसरे तरफ 3 डॉट रहेगा, फिर उसका पूरे 4 डॉट रहेगा, फिर 5 डॉट रहेगा, फिर 6 डॉट रहेगा। ठीक है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं डाइस। तो डाइस को हम एक बार उछालेंगे, एक बार उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक ही ना आएगा,
सब तो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन उसमें रिजल्ट आने का चांसेस कितना है? पॉसिबल आउटकम कौन कौन है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो पॉसिबल आउटकम कितना है? 6 तो है। पॉसिबल आउटकम कितना है? तो पहले हम लोग लिखते हैं पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम, ठीक है। पॉसिबल आउटकम क्या होगा? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये सब आउटकम है, इसमें से कोई भी आ सकता है, इतने तरह का संभव है। तो ये हो गया पॉसिबल आउटकम, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो पॉसिबल आउटकम कितना है? 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 हो गया, ठीक है। अब कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? तो इसमें कौन कौन प्राइम नंबर है जरा हम देख लेंगे। इसमें कौन कौन प्राइम नंबर है? इसमें प्राइम नंबर कौन है? 2 है, 3 है और 5, ठीक है ना। तो फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या होगा? अब हम लोग लिखेंगे फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम क्या बोलता है? फेवरेबल आउटकम में प्राइम नंबर आना चाहिए। फेवरेबल आउटकम में क्या आना चाहिए? प्राइम नंबर। फेवरेबल आउटकम मतलब हुआ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आना चाहिए। तो प्राइम नंबर इसमें कौन कौन है? 2 है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर इसमें कौन कौन आया? 2 हुआ, 3 हुआ, 5, 2 3 5। तो फेवरेबल आउटकम यही है। प्राइम नंबर चाहिए तो 2 आ गया तो प्राइम नंबर, 3 आ गया तो भी प्राइम नंबर, 5 आ गया तो भी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आने का चांसेस कितना बार है? 3 बार है। प्राइम नंबर आने का चांसेस 3 बार है। 2 3 5 प्राइम नंबर आने का चांसेस 3 बार है ना। तो फेवरेबल आउटकम 3 हो गया, इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 3 हो गया। 1 2 3, 1 2 3 फेवरेबल आउटकम 3 हो गया। इसलिए हम लोग अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्राइम नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्राइम नंबर क्या होता है? हम लोग क्या लिखते हैं? फेवरेबल आउटकम। फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम बाय पॉसिबल आउटकम। यानी जो रिजल्ट चाहिए वो फेवरेबल होगा। जिस जिस जो रिजल्ट चाहिए, जिसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिसको हम कंसीडर करें, वो फेवरेबल हुआ। और सारे तरह के आउटकम को हम लोग बोलते हैं पॉसिबल आउटकम, और जिसका रिजल्ट चाहिए वो हो गया फेवरेबल। तो फेवरेबल आउटकम कितना है? 3 है, ठीक है। और पॉसिबल आउटकम कितना है? 6 है। तो कितना हो गया? हाफ। यानी प्राइम नंबर मिलने का चांसेस कितना है? हाफ है। हाफ चांसेस है ये प्राइम नंबर आएगा, है ना। प्राइम नंबर आने का चांसेस कितना है? हाफ। जो हम फेंक रहे हैं तो हाफ चांस है कि प्राइम नंबर आएगा, यानी हाफ चांस है कि नंबर आएगा, दूसरा नंबर आएगा, यानी हाफ ही चांस है कि इसमें हमको प्राइम नंबर मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।